कई बार जीवन आपको ऐसी स्थिति में जान के सिखाने के लिए डालता है जहां पर आप पीछे रह जाते हो। आपके साथी संगी सब आगे निकल जाते हैं, जो अनडिजर्विंग है, आपसे नीचे थे, पीछे थे, कमजोर थे, सब आगे निकल गए, काफी आगे निकल गए, आप पीछे खड़े हुए। जीवन की उस रेस में जो है नहीं पर आपको दिख रही है, वो होती नहीं है पर हम सबको नजर आती है कि एक रेस चल रही है। अगर जीवन एक रेस है ना तो उसका विनिंग पॉइंट मृत्यु है। अब सोच लो क्या ट्रॉफी मिलेगी? ट्रॉफी के नाम पे आग लगा देंगे तुम में लोग या गाड़ देंगे। पर चलो मान लेते हैं हम सब उस रेस में दौड़ रहे हैं, सब लोग आगे निकल गए, आप पीछे रह गए। आपके अंदर टैलेंट भी है, समझदार भी थे, मेहनत भी बहुत करी, डिजर्विंग भी थे, पर नहीं मिला। हमेशा मान के चलना, अगर ऐसा अनुभव आपको मिल रहा है तो किसी कारण से मिल रहा है, बिना बात के ऐसा नहीं हो रहा है। वरना जो आप डिजर्व करते थे आपको आगे पीछे मिल ही जाता। आपको उस स्थिति में, उस समय में लाया गया है जीवन की सीख देने के लिए, जीवन की गहराई में उतारने के लिए, वाइज बनाने के लिए, जो ज्यादातर लोग नहीं बन पाते। जो इंसान उस जगह पे खड़ा होता है ना जहां पे वो डिजर्व नहीं करता, जिससे बहुत ज्यादा डिजर्व करता है पर पीछे खड़ा हुआ है और उसको अपना लेता है, वहां पर भी चैन से, सुख से, कॉन्फिडेंस से खड़ा रहता है, कर्म करता रहता है, उस इंसान के अंदर जो बल आता है वो किसी के अंदर नहीं होता। जो समझ आती है दुनियादारी की किसी के अंदर नहीं होती। सस्टेनेबल सक्सेस उसको मिलती है, आगे जाके मिल जाता है उसको भी, सब कुछ पा ही लेता है वो, पर उस सक्सेस को, उस सफलता को हजम करना उसे आता है। और वो ऐसे पाता है कि इस बार गिर भी जाए, दोबारा गिर जाए, 10 बार गिर जाए, दोबारा पा लेगा। एक इंसान ने बिना पढ़े अटेम्प्ट दिया, पेपर दिया, क्लियर हो गया जी, आंख भर के OMR फिल करी थी, उसमें भी सक्सेस मिल गई, सफल होगी। पर क्या वो उस पोजीशन के, उस जगह के लायक है? एक पेपर क्लियर हो गया, क्या अगला पेपर क्लियर कर पाएगा? प्रीलिम तो क्लियर कर दी आंख बंद करके, तो क्या लगो किसी तरह किस्मत के वश। मेन क्लियर कर पाएगा? इंटरव्यू क्लियर कर पाएगा? जिस इंसान का प्रीलिम रह गया 2-3 बार, इतनी मेहनत करके भी उसको खुद पे भरोसा नहीं जमा, खुद पे डाउट होने लगा, और मेहनत करनी चाहिए, मैं कम कर रहा हूं, और मेहनत कर रही, और जान डाल दी, फेलियर को भी चख लिया, फेलियर की आदत होगी, नहीं उसके बाद भी कोशिश करूंगा, फेलियर का डर निकल गया, आगे जाके उसको सफलता मिली जाएगी। इस एग्जाम में नहीं मिली तो और किसी एग्जाम में मिल जाएगी। नेवर से डाई एटीट्यूड उसके अंदर आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आया, और कॉन्फिडेंस इतनी सही जगह पर आया है कि गिरने से डरता नहीं, प्रयास करने से डरता नहीं, ना हारने से डरता। और ध्यान रखना, ब्रह्मांड कई बार जिस इंसान को ऊंचा स्थान देना होता है उसकी परीक्षा लेता है, बड़ी कठिन परीक्षा लेता है। तब वो उसको ऐसी जगह पे डालता है कि डिजर्विंग होकर भी, लोगों से बहुत समझदार होकर भी, काबिल होकर भी वो पीछे रह जाता है, सब लोग आगे निकल जाते हैं। वो छोटी रेस में आगे निकल रहे होते हैं, चंद पैसों की रेस में, कुछ हजार की रेस में, एक गाड़ी की रेस में। इसे तो ऊंचा स्थान देना है जहां ये चीजें साइड में यूं आएंगी अपने आप। लेकिन परीक्षा ली जा रही है, तू इस समय खड़ा है, दुखी होकर भी खड़ा है, मनोबल टूट तो नहीं रहा तेरा, आत्मसम्मान कायम है, खुद को नीची नजरों से तो नहीं देखने लगा, गिर तो नहीं गया, लोगों के आगे झुक तो नहीं गया, खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, ब्रह्मांड हाथ जोड़ेगा, ले जाकर टिका देगा किसी ऊंचे स्थान पर जहां ये सब लोग बहुत नीचे पहुंच जाएंगे। पहले आगे चल रहे थे और तुम्हें इतना ऊंचा उठा दिया गया कि अब वहां से नीचे लग रहा है। तो कहने का संदर्भ ये है कि आज अनडिजर्विंग जगह पर हो, फेल हो रहे हो, बार बार लोग आके निकल गए, आत्मसम्मान को कम मत करो, सर ऊंचा रख कर ही जियो, ब्रह्मांड को भी ये दिखाओ, खुद को भी यही दिखाओ, अपने लक्ष्य को भी यही दिखाओ, खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, फर्क नहीं पड़ता। खुद पर डाउट करो तो सिर्फ मेहनत कर कि मैं और कर सकता हूं और दिमाग लगा सकता हूं, मेरे अंदर टैलेंट है नहीं है, वो डाउट नहीं करना कभी भी। सब कुछ कर सकते हो, तो कैसे करना है वो राह ढूंढो। दोस्तों, अपनी दौलत, अपनी संपत्ति पैसे में, नोटों में मत देखो। आपकी संपत्ति है आपके गहरे अनुभव। आपकी संपत्ति कुछ सोना नहीं है, गोल्ड नहीं है। आपकी संपत्ति है वो राह, वो रास्ता जो आपने ढूंढ ढूंढ के समझ लिया है सोने की खान तक जाने का, जहां सोना पड़ा रहता है।
वो रास्ता आपने देख लिया, कठिन रास्ता, उस पर चलना सीख लिया, वहां तक पहुंचना सीख लिया, बार बार पहुंच जाओगे। एक बार गलती से आंख बंद करके पहुंच गए, चंद सिक्के मिल गए, दोबारा नहीं जा पाओगे। तो ऑलवेज वैल्यू एक्सपीरियंसेस इन लाइफ अबव वेल्थ। इफ यू हैव गुड एक्सपीरियंसेस, इफ यू कैन हैंडल थिंग्स, यू विल रीअर्न द वेल्थ व्हेनेवर रिक्वायर्ड। और जीवन रूपी कहानी में अंत तक पैसा साथ नहीं रहेगा, पैसे की कीमत खत्म हो जाएगी जब बहुत बूढ़े हो जाओगे, बिस्तर के सवार हो जाओगे, थोड़ी बहुत रहेगी। याद रहेंगे बड़े बड़े अनुभव, कहाँ से निकल कर आए, कहाँ से गुजर कर आए, क्या क्या झेला, क्या क्या किया, उनसे सर ऊंचा रहेगा, उनसे मन भरा रहेगा। जिसने भी इस दुनिया में संघर्षों का जीवन जिया है, जी के आगे तक बुढ़ापे तक पहुंचा है, अपना निर्वाह किया है, वो सब मेरी नजरों में अमीर है। बाकी मिलना सभी को खाक में है, राख में है, एक साथ वहीं मिलना है। हमेशा अपने काम की तरफ, कमिटमेंट्स की तरफ, रिश्तों की तरफ, उसूलों की तरफ सिंसियर रहो, सख्त रहो। उनसे धंधा नहीं करना, उनसे फायदे का नहीं सोचना। इतना कर लिया तो आप ज्यादा से ज्यादा आत्मसम्मान रख सकते हो, कोई नहीं रोक सकता।